कि ज़लज़ले तो आएंगे बेटा, इसमें तो किसी शक में ना रहना कि ज़लज़ला ना आया तो इसका मतलब है तू किसी गलत राह पे ही चल पड़ा। सोचें तो सही, हमने बाकायदा बच्चों को ये बताना शुरू कर दिया है कि जैसा देश वैसा भेष का मतलब ये है। ऐसे ऐसे मौके आएंगे कि इस्लाम के नाम के ऊपर आपका किरदार कॉम्प्रोमाइज़ कराया जाएगा कि अगर दो रब होते तो दोनों का तसादुम हो जाता। आपके समझ रहे हैं, एथीज़म का आर्गूमेंट है, हर इंसान का यही आर्गूमेंट है, जब पावर मिलती है अपने कानून बना लेता है। हर बंदा अपनी नई डेफिनेशन लेके आ जाता है, कंफ्यूजन की एक आंधी दाएं और बाएं तरफ से चलना शुरू हो जाती है। तो इसमें इस पूरी सूरत हाल में एक इंसान क्या करे, मुसलमान बीइंग अ मुस्लिम कैसे बता सके कि हम मुस्लिम, अपने अल्फाज से नहीं, अपने अपने किरदार से कैसे बता सके। तो ये एक इंसुलेटर, एक शॉक एब्जॉर्बर माँ बाप को बचपन में इस बच्चे की परवरिश में डालना पड़ता है। शॉक एब्जॉर्बर कि ज़लज़ले तो आएंगे बेटा, इसमें तो किसी शक में ना रहना कि ज़लज़ला ना आया तो इसका मतलब है तू किसी गलत राह पे ही चल पड़ा, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी राहें हैं जिनमें ज़लज़ले नहीं आते। इस्लाम के ऊपर चलेगा तो ज़लज़ले तो आएंगे, तूफ़ान आएंगे और ऐसे ऐसे खूबसूरत किस्म की डिलूजन्स आएंगी कि तुझे पता भी नहीं चलेगा कि तू उस डिलूजन के सेंटर में आ चुका हुआ होगा। पता नहीं चलेगा शुरू कब हुआ था ये सारा माजरा, कंफ्यूजन का, गलत को सही मान लेने का। तो ये ऐसे मौके पे कौन सा ऐसा जो ऐसी सिफत कौन सी है जो माँ बाप जो है ना उसको इजहार करें अल्फाज में, अपने किरदार में, जो बच्चे को बता सकें कि असली मतलब सालमियत का क्या होता है, इंटेग्रिटी होती क्या है, क्यों चाहिए इंटेग्रिटी। सवाल तो ये है। फितरत की अपनी आवाज़ में यही कहती है कि जिसकी इंटेग्रिटी है वही सबसे अट्रैक्टिव बंदा है, उसी को फॉलो किया रहता है सब। हर बंदा जो जिस मर्जी निज़ाम का हिस्सा हो, जिस मर्जी दौर का हिस्सा हो, उसी को अपने सर पे बिठाता है जिसने अपनी इंटेग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ। इंटेग्रिटी क्या है? अपने उस कैरेक्टर की मजबूती कि जिस मर्जी सिचुएशन में डालोगे इसका कैरेक्टर नहीं हिलेगा। अब ये माँ बाप के ऊपर होता है कि वो एटलीस्ट इतने तो तूफ़ानों का अंदाज़ा लगा लगा के उसकी तैयारी करवा दें बच्चे को, जो बच्चे की लाइफ में आने। उल्टा काम कर रहे हैं हम डेफिनेशन ऑफ इंटेग्रिटी के खिलाफ एक नई डेफिनेशन लेके आए हुए हैं कि हमने जो वर्सेटिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंस थी, हमने वर्सेटिलिटी ऑफ कैरेक्टर में भी इंट्रोड्यूस कर दी कि मैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स था, ठीक था, अच्छी बात है। मैं अपने कैरेक्टर के अंदर भी अलग अलग रूप धार सकता हूँ, अपने किरदार को भी इधर उधर बेंड कर सकता हूँ। यह है वर्सेटिलिटी। सोचें तो सही, हमने बाकायदा बच्चों को ये बताना शुरू कर दिया है कि जैसा देश वैसा भेष का मतलब ये है कि जिधर जाओगे, जिस तरह की महफिल में होगे, उस तरह के हो जाना। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट बना दी हमने। राइट एंड रॉन्ग जो अल्लाह ने बताई थी, जो हमें पता है कि हमारी फितरत की भी आवाज़ यही है, उसको चेंज करके एक नई डेफिनेशन बता दी कि अगर कामयाबी चाहता है तो जिस महफिल में जाएगा वैसा मुंह बना लें, वैसा किरदार बना लें। चोरों में चोर हो जाएंगे, मोमिनों में मोमिन हो जाए। जिस तरह की गुफ्तगू, जिस तरह का लिहाज, जिस तरह का तर्ज, जिस तरह के पैमाने देखेगा, उन्हीं पैमानों में ढल जाएंगे। तो पानी से बनी हुई मखलूक है। लिटरली ये जुमले इन्हीं अल्फाज के साथ और किसी और तरतीब के साथ यही फ़लसफ़ा दे रहे हैं बच्चे, और वर्सेटल होने को अचीवमेंट समझते हैं बाय कैरेक्टर। लिटरली बीइंग अ मुस्लिम ये एक अकेला वस्फ है जो आपकी मेंटेनेंस स्ट्रेटजी है इस दुनिया में। मेंटेनेंस स्ट्रेटजी, इसके अलावा कुछ नहीं। ऐसे ऐसे मौके आएंगे कि इस्लाम के नाम के ऊपर आपका किरदार कॉम्प्रोमाइज़ कराया जाएगा। अपने आप को वाकई मोमिन समझेंगे आप अपना कैरेक्टर लो करते हुए। कोई हिकमत का दर्स देगा, कोई सिचुएशनल लीडरशिप का दर्स देगा, कोई सक्सेस अपेरेंट सक्सेस का दर्स देगा। लिव टू फाइट अनदर डे के स्लोगन लेके आएंगे। एटलीस्ट यू विल लिव टू फाइट अनदर डे। आज बस बच जा। हर बंदे ने अपना एक मंत्रा पकड़ा हुआ है कि किस तरीके से बस ये जो है ना, ये मेंटेनेंस स्ट्रेटजी के खिलाफ, और अपनी गलत नीयत से नहीं, अपनी तरफ से अच्छी नीयत से समझाएगा आप। सगा बाप समझाएगा, सगी माँ समझाएगी। बस एक माँ की ज़रूरत है, एक बाप की ज़रूरत है जो ये बताना शुरू कर दे कि सब कुछ आएगा तेरे रास्ते में, किरदार नीचे नहीं जाना चाहिए।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इसरार अली है और मैं सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करता हूँ। मेरा क्वेश्चन सर साहिल से ये है कि जैसे कि हम जानते हैं कि अल्लाह ताला ने ये सारी कायनात जो है इसको तख्लीक की है, तो ये सारी कायनात जो है ये अल्लाह ताला के इल्म के अंदर है कि इल्म से बाहर है। अगर तो ये सारी कायनात का वजूद जो है ये अल्लाह ताला के इल्म के अंदर है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि एक चीज़ मेरे इल्म में है और एक चीज़ आपके इल्म में है। मैं आपके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता, आप मेरे मामलात में, मेरे तख़य्युलात में इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो हो सकता है कि एक से ज़्यादा इलाह भी हों। और इसकी दूसरा इस सवाल को देखने का नज़रिया ये है कि जन्नत में जाने के बाद हर जन्नती जो चाहे वो कर सकता है, तो क्या मैं भी कोई कायनात तख्लीक कर सकता हूँ और इंसान वगैरह इस तरह सारा कुछ तख्लीक कर सकता हूँ? और अगर मैं ये कर सकता हूँ तो हो सकता है कि अल्लाह ताला भी इसी तरह की कोई टेस्ट के थ्रू सारा गुजर के आके वो भी किसी ऐसी पोजीशन पे आए हों और वहाँ पे आके उन्होंने ये किया हो और उन्हीं का कोई बैचमेट हम असर वो भी किसी दूसरी जन्नत में हो और वो भी इसी तरह के कोई मामला कर रहा हो, और जैसे कि दो जन्नती एक दूसरे के मामलात में इंटरफेयर नहीं कर सकते, तो यहाँ पे भी इंटरफेरेंस ना हो रही हो। दो मफरूज़े जो है ना वो आपके सवाल में दो मफरूज़े, एक तो आपने दलील ही कुरान से ले लिए, कुरान की सिर्फ वो वाली आयत तो नहीं मानेंगे ना, बाकी की भी आयतें मानेंगे ना, तो रिडंडेंसी आ जाएगी ना। तो बाकी की आयतें मानेंगे तो इस सवाल ज़ाया हो जाएगा आपका। मैंने कुरान ही की से अगर आपने दलील लेनी है तो कुरान के राइटर को तो सबसे पहले मानना पड़ेगा ना। दूसरा, आपने जन्नत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जन्नत में जो चाहेंगे हो जाएगा। फिर आपने दलील वही चार्टर से ली है जिस चार्टर के लिखने वाले ने कहा कि ऐसा नहीं है। ठीक है, कहा है कुरान में कि अगर दो रब होते तो दोनों का तसादुम हो जाता। ये दलील अल्लाह ने दी है। ठीक है, ये मैं आपको ऊपर सुभान लेवल पे बता रहा हूँ कि अल्लाह ताला तो खुद दलील दे रहे इस बात की कि दो रब होते तो दोनों का तसादुम होना ही होना था। तो आपने जिस किताब को इस्तेमाल करके ये सवाल अखज़ किया ना, वो किताब इटसेल्फ इस सवाल के खिलाफ है। अब रही बात कि समझ लें, इवन दो ये नहीं मैं समझ सकता क्योंकि रिडंडेंसी आ गई, एक्चुअली पैराडॉक्स आ गए, है नहीं। दिस इज एन ऑक्सीमोरॉन कि एक चीज़ दूसरी चीज़ को काउंटर कर रही है। कुरान इटसेल्फ काउंटर कर रहा है इस बात। अब रही बात, समझ लें कि जन्नतियों ने अपनी कायनात बनाई, ठीक है, तो उस कायनात के लिए तो जन्नती उसका रब होना चाहिए। तो समझ लें कि हम किसी एक जन्नती की कायनात में, ठीक है, तो वो किस रब की निशानियां बता रहा है? एक तो जन्नत में पहुंच गया है, ठीक है, और किसी और रब की निशानियां बता रहा है हमें। सातों के सातों कायनातें बता रहा है और बता रहा है ऊपर अल्लाह का तख्त है। सोचो तो सही, अपने आप को अल्लाह कहना शुरू हो गया। वो ये कहना चाह रहे हैं, ऐसा जन्नती भी आपके ज़हन में आता है कि वो अल्टीमेट ट्रूथ अपने आप को कहना शुरू हो गया। और ये नहीं बता रहा कि भाई मैं एक जन्नती हूं, मेरे जैसे, मेरे असल में मेरा रब कोई और है। जो चाहे कर सकते हैं, इसकी लिमिटेशन है। जो चाहे कर तो सकता है सिवाय नीचे झूठ फैलाने के ना। सोचो तो सही ना, ये आपकी थ्योरी इटसेल्फ जो है ना वो पैराडॉक्स खुद क्रिएट कर रही है कि मैं एक तो जन्नत में आया हूं, ऐसा कोई रास्तबाज आदमी था कि सच बोलता था, जन्नत तक पहुंच गया और उसके बाद मैंने एक कायनात बनाई और अपनी मखलूक से झूठ बोलना शुरू कर दिया कि नहीं मेरा कोई रब नहीं है, मैं ही रब हूं। अल्लाह ताला चूंकि चाहते हैं कि पूरी दुनिया में इस्लाम आ जाए, और पूरी दुनिया इस्लाम को तो इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगी जबकि ह्यूमनिज्म को बहुत तेज़ी से फैल जाए। तो वाई इस्लाम, वाई नॉट ह्यूमनिज्म? इसमें क्या मसला है? क्योंकि एक इंसान के अंदर ना ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उस इक्वेशन को बना भी सके, लेट अलोन के बैलेंस कर सके कि तमाम तर इंसानी मामलात के अंदर, तमाम अदवार के अंदर जो आगे आने हैं, उसके लिए कोई लेजिस्लेटर अभी मैं बना लूँ। ह्यूमन ब्रेन डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू कॉम्प्रिहेंड दैट काइंड ऑफ एल्गोरिथम। उसका सबूत इंसानों ने खुद दिया, फिक्र नहीं करें। अपने अपने कानून बनाए हैं लोगों ने, अपने ही मुँह के बल गिरे। आप क्या समझ रहे हैं? एथीज्म का आर्ग्यूमेंट है, हर इंसान का यही आर्ग्यूमेंट है। जब पावर मिलती है अपने कानून बना लेता है और अपनी रियाया के ऊपर अप्लाई करता है, उसी वक्त धुएं निकल आते हैं रियाया। ये एक दफ़ा थोड़ी हुआ है, करोड़ों दफ़ा हुआ है। हर बादशाह ने यही करने की कोशिश की, मामलात सेटल ही नहीं कर सक रहा था उसका कानून। यही तो कमजोरी, लाचारी है इंसान की कि मैं अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस के ऊपर कैसे मैं आंसर और इक्वेशंस बनाऊं और उसको परफेक्टली बैलेंस भी करूं, और एक ही वक्त में वो तमाम तर जो लैबिरिंथ है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हो, एक उसकी नोड दूसरी नोड को कॉम्प्लीमेंट करती हो।
अनअवेयरनेस, लाचारी है हमारी. वी कैन नॉट डू दैट, वी डोंट इवन नो द सिचुएशन. और अगर फॉर एग्जाम्पल किसी ने अगर ऐसा करने की कोशिश की अल्लाह से, तो वो उसके अपने ऊपर भी तो अप्लाई होनी चाहिए. सोर्सिंग फिर भी उसने अल्लाह से ही लेनी है. क्यों? क्योंकि गुड का जो एलिमेंट है ना, गुड जो ह्यूमनिज्म कहता है दे शुड बी गुड, वो गुड की एलिमेंट की सोर्स क्या है? व्हाई इज गुड गुड? मेरे लिए. हाँ, कैसे पता चला वो अंदर? ये अंदर कहाँ से आया गुड? अंदर की आवाज. वो कहाँ से आई? फितरा से. वो कहाँ से आई? एवरीवन हैज द सेम वॉइस. रियली? वो कहाँ से आ गई? इनबिल्ट. सबके अंदर वही वाली मशीन बिल्ट हो रही है. कोई एक ही बंदा सबको मशीन बना के दे रहा है. या सबको एक ही गुड का पता ना. तो फिर उसकी मान लेते हैं ना जिसने सबको मशीन बनाई. इटसेल्फ इट गोज बैक टू द सेम सोर्स. जितना मर्जी लूप चलाएंगे, लूप का इनिशिएशन और एंड अल्फा और ओमेगा पे जाके लगेगा. ये सोर्स, जिसने सोर्स बनाई है, जिसने मशीन बनाई है, उसी ने गुड की डेफिनेशन बनानी है. तो उसके लॉ में ले लेते हैं और लेट्स से ये अप्लाई करके देख लेते हैं. अप्लाई करके देखा उन्होंने, 3-4 सदियों तक परफेक्शन आ गई. फिर लोगों ने अपने हाथ में लेनी शुरू की वो किताब, और फिर हमने इम्परफेक्ट कर दिया. मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ मैं, ये ठीक है. तो जहाँ से ये सोर्स पकड़नी है ना, उसी सोर्स के मालिक को भी पकड़ लेते, साथ इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी.